मसीह के अजीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को लेकर आप तक पहुंच सकें। हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। और जैसा कि आज हम खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत से लोगों को, अपने शागिर्दों को, और वो मुख्तलिफ मकामात पर अपने लोगों को वो दिखाई दिए, उनसे बात की। तो यहाँ पर आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक उन 5 मकामात को डिस्कस करेंगे जहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को और औरतों को और लोगों को जब वो मिले थे और दिखाई दिए थे। बहुत से ऐसे मकामात हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 5 मकामात का जिक्र करेंगे। और इन 5 मकामात में हमें 5 तरह की कलीसियाएँ भी नजर आएंगी कि किस तरह वो जो है वो अपने आप को खुदा के कलाम के अंदर उन मकामात की बदौलत आगे बढ़ा रहे हैं। सो खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत को शुरू करना था तो खिदमत को शुरू करने से पहले वो बियाबान में 40 दिन और 40 रात आजमाए गए थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद हमें 40 दिन और 40 रात वो इस रोए ज़मीन पर जो थे वो नज़र आते रहे। और यहाँ पर खुदा के कलाम के मुताबिक जैसा मैंने बताया कि बहुत से ऐसे मकामात थे जहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, उन औरतों को वो दिखाई देते रहे। सो उनमें से पहला मकाम जो है वो है मरियम मगदलीनी जो कि रो कर जब वो कब्र पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो रोती हुई खुदा यीशु मसीह को ढूंढती हैं। तो जिस तरह फरिश्ते ने कहा कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, अब यहाँ पर इसके बाद खुदा यीशु मसीह की भी उनसे मुलाकात होती है। और ये यूहन्ना 20 बाब उसकी 11 से 12 आयत में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो थे वो मरियम मगदलीनी के साथ मुखातिब होते हैं। तो यहाँ पर ये वो औरतें थी जो कि रो कर यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक कि जब खुदा यीशु मसीह की उनके साथ मुलाकात होती है तो वो एक लफ्ज़ कहते हैं कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ वो जो जिंदा हूँ। और यहाँ पर मरियम जो थी वो यीशु मसीह को पहचान लेती है। और इस बात में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने उस मरियम का नाम लिया। और अगर हम नाम की बात करें तो हमें खुदा के कलाम के अंदर साउल नजर आता है कि जब वो दमिश्क की राह पर था तो वो मसीहों को कत्ल करने की घर से जब वो जा रहा था तो वहाँ पर यीशु मसीह की मुलाकात उससे होती है और वो उसका नाम लेता है। नाम लेने के तल्लुक से अगर बात करें तो हमें पुराने अहदनामे में सैमुअल नजर आता है जब खुदावंद ने उसको आवाज़ दी। नाम के तल्लुक से बात करें तो यहाँ पर अमौस की राह पर जब वो 2 शागिर्द जा रहे थे तो यीशु मसीह उनके साथ नाम लेकर मुखातिब होते हैं। यहाँ पर खुदावंद का कलाम आज सुबह वो मेरा और आपका नाम भी यीशु मसीह लेना चाहता है कि मेरी बेटी वटेवर जो भी आपका नाम है वो आपका नाम लेकर मुखातिब होना चाहता है कि तुम मेरी गवाह हो, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, मैं जिंदा हूँ। और आज खुदा यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी पर निगाह करते हैं, जब वो हमें मिलते हैं या मिलने आते हैं, तो क्या आज यही बात हम पे तो नहीं आती कि हम जो अपने आप को जिंदा समझते हैं, हम जो अपने आप को खुदा के कलाम में समझते हैं, हम जो अपने आप को भरपूर तरीके से समझते हैं कि हाँ हम जिंदगी तो जिस्मानी तौर पर गुजार रहे होते हैं लेकिन उसको हम नजरिया रूहानी तौर पर दे देते हैं। क्या आज मैं और आप इस तरह की ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे? क्योंकि यीशु मसीह आज जब हम पे निगाह करता है तो फिर वो कहता है कि मैंने आप लोगों को मुर्दा पाया है। हम जो अपने आप को समझते तो जिंदा हैं लेकिन दर हकीकत हम मुर्दगी में पाए जाते हैं। मुकाशवा उसका 3 बाब उसकी पहली आयत में सरदीस की कलीसिया को जब यीशु मसीह मुखातिब होते हैं तो वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू कहलाता तो जिंदा है मगर है मुर्दा।
सो आज हमें हर तरह की इस अपनी ज़िंदगी में से मुर्देपन को निकालना होगा और अपने आप को रियली हकीकी मानों में यीशु मसीह ने जिस तरह पेश किया कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा अब्दुल-बाद जिंदा है और उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। यहाँ पर वो रो रो कर दुआ कर रही थी और आज बहुत से ऐसे कलीसिया फिरके हैं जो कि रोने पर बिलीव करते हैं कि जब वो दुआ में जब तक वो रो नहीं लेते, वो कहते शायद उनका ये मानना है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। सो अच्छा है, रोना आना ये एक मोहब्बत की एक किस्म है जिसमें हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर चाक करते हैं, दिलों को चाक करते हैं। सो आज हमें बहुत से ऐसे कलीसिया के लोग नजर आते हैं जो कि जब वो दुआ करते हैं तो फिर उनके ऑटोमेटिकली आंसू जो है वो टपकना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट मुलाकात यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह की होती है वो मरियम मगदलीनी से मुखातिब हुए थे और यहाँ पर उसने उसके आंसू पोंछ डाले थे और मुकाशफा में आया है कि वो हम सब के आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। अगर आज हम अपने हालात की वजह से रो रहे हैं, दुख और तकलीफ की वजह से रो रहे हैं, तंगदस्ती की वजह से रो रहे हैं, तो वह आज मेरे और आपके आंसू पोंछ डालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आमीन। दूसरे नंबर पर खुदा यीशु मसीह अम्माउस की राह पर मिले थे। अम्माउस की राह पर यहां पर खुदा यीशु मसीह जब अम्माउस के उस एरिया में उस इलाका में पहुंचते हैं तो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह को दावत दी कि आप भी, गो के वो उसको परदेसी समझ रहे थे, अभी तक उनकी रूहानी आंखें खुली नहीं थी। खुदा यीशु मसीह उनके साथ साथ था, बातचीत करता आ रहा था, लेकिन अभी तक उनकी रूहानी आंखें बंद थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शाम के वक्त उन्होंने क्या किया कि जब वो खाना खाने बैठे और जब खुदा यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, तोड़ने लगे, तो एकदम से क्या हुआ कि उनकी आंखें जो थी वो खुल गई। अब रोटी तोड़ने के तल्लुक से देखें तो यहाँ पर आज हमें बहुत सी ऐसी कलीसियाँ भी नजर आती हैं जो कि रोटी तोड़ने पर जो है वो इत्फाक करती है। और ऐसे मिसाल दूंगा लूथरन चर्च की जो कि बिलीव करते हैं रोटी तोड़ने पर। यहाँ पर रोटी तोड़ने के मकसद के तल्लों को देखें तो ये रोटी तोड़ना एक रफाकती अलामत है। अगर यहूदी रिवाज में देखें तो रोटी तोड़ना उनके लिए ईद फसा थी, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के मुतल्लिक अगर देखें, यीशु मसीह की ज़ात को देखें, यीशु मसीह के रोटी तोड़ने को देखें, तो यीशु मसीह दर हकीकत वो रोटी नहीं बल्कि अपना बदन तोड़ते नजर आते हैं। आमीन। उसने हमारी खातिर अपना बदन दिया, राइट, उसने हमारी खातिर अपना लहू बहाया और आज मसीही उसको पाकीशा कहते हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह के बदन, खुदा यीशु मसीह के खून में शामिल होते हैं तो यहाँ पर वो हम उसका इकरार कर रहे थे कि हाँ हमारी खातिर उसने अपना बदन तोड़ा था। अब यहाँ पर जब उस लम्हे उन दो शागिर्दों के दरमियान खुदा यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तो फिर उन पर यह जाहिर हो गया और आज मेरे और आपके लिए भी वो बदन टूट चुका है, वो रोटी टूट चुकी है। आज मैं और आप रोटी को किस तरह तोड़ रहे हैं या किस तरह ले रहे हैं? क्या हम आम रफाकत के मकासद के लिए तो नहीं? क्या हम सिर्फ ईद फसा के तौर पर जो कि यहूदी इसको सेलिब्रेट करते हैं उसके तल्लुक से तो नहीं? मुझे और आपको देखना होगा कि मैं और आप कौन सी रोटी तोड़ रहे हैं और वो खुदा यीशु मसीह का बदन है। यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि इब्लीस भी यीशु मसीह से रोटी तोड़वाना चाहता था। खुदा यीशु मसीह को जब आजमाया गया तो क्या था कि इन पत्थरों को क्या ये रोटी बन जाए, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसको बड़ी खूबसूरती के साथ उस रोटी की नफी और मनफी की कि ये जो रोटी तू मुझसे तोड़वाना चाहता है ये मैं तोड़ने नहीं आया, बल्कि मैं अपना बदन रोटी के तौर पर पेश कर दूंगा और इस सारे जहान के लिए मैं एक रोटी बनकर अपने आप को मैं पेश कर दूंगा, ताकि जो इस बदन में, जो इस रोटी में शिरकत करेगा वो मरेगा नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि आज मैं और आप किस दस्तरखान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? खुदा ने यीशु मसीह ही जिसने अपना बदन दे दिया है, आज हमारा फोकस हमेशा की जिंदगी की रोटी की तरफ होना होगा। आमीन। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह बंद कमरे में नजर आते हैं। बंद कमरे में
तमाम तर वो शागिर्द जो थे उस समय उस सिचुएशन के तल्लुक से, उस वक्त की गवर्नमेंट के डर से, वो डर के मारे अपने अपने वो उस घरों और उस कमरे में जो जहां पर वो सारे जमा हो गए थे वो इकट्ठा हो गए थे डर के मारे। और जैसे खुदा में यीशु मसीह उन पर जाहिर होते हैं तो फिर उन्हें कहते हैं कि डरो मत, मैं ही हूं। खुदा में यीशु मसीह उनमें आ जाते हैं और अपना आप जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने उनके डर को और खौफ को ख़त्म किया। आज मैं और आप न जाने किस डर की वजह से अपने अपनी कोठरियों में बंद हैं, लेकिन सुनिएगा कि हमें डर और खौफ को लेकर कोठरी में नहीं जाना, बल्कि जिस तरह कोठरी के तल्लुक से यीशु मसीह ने हमें सिखाया, और वो दुआ है। हमें दुआ के लिए कोठरी में जाना होगा, और दुआ का तल्लुक आप सब जानते हैं कि खुदा के साथ एक राब्ता है। हमने कोठरी में जाना तो है, लेकिन डर और खौफ से नहीं जाना, बल्कि लश्करों के खुदा के लिए, उसके साथ मुलाकात के लिए जाना है। जिस तरह लिखा है कि अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, और तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है वही तेरी सुनेगा, ना सिर्फ सुनेगा बल्कि वो जवाब भी देगा। तो यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह उन शागिर्दों पर जाहिर हुए, और ये वो शागिर्द थे जो कि फिर बाद में रफाकती तौर पर हमें नजर आते हैं, और फिर वो ज्यादातर दुआ में जो थे वो नजर आते हैं। और यहाँ पर हमें एक कलीसियाई तौर पे एक दुआया ग्रुप नजर आता है कि किस तरह आज बहुत से ग्रुप्स की शक्ल में लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में एक कमरे में इकट्ठा होकर खुदा की हमदो सताइश करते हैं। और आज हमें इकट्ठा तो होना है, डर और खौफ के मारे नहीं, डर और खौफ को लेकर नहीं, बल्कि हमें दुआ के लिए इकट्ठा होना होगा। चौथे नंबर पर मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। देखते हैं कि तुमा जो खुदा यीशु मसीह को देखकर ईमान लाया था, और इसका हवाला यूहन्ना 20 बाब 26 आयत में मिल जाएगा। अब ये तुमा ऐसा शख्स था जो कि यीशु मसीह को शक की निगाह से देख रहा था, और उसने कहा कि जब तक मैं अपनी उंगली जो है ना इन सुराखों में डालकर ना देख लूं मुझे यकीन नहीं होगा। और आप जानते हैं कि फिर उसने अपना शक दूर किया, और यीशु मसीह ने वहां पर कहा था कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तुमा को कहा तू तो देखकर ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। लेकिन एक बात तुमा की बड़ी खूबसूरत बात ये कि जब वो देखकर ईमान लेकर आया तो उसने कहा कि ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। उसने उसको अपना खुदाबंद भी और अपना खुदा भी तस्लीम कर लिया। और फिर इस चीज़ के बाद, इस बात को लेने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह उसने पाकिस्तान टेक्सास से अपनी खिदमत को शुरू करके फिर वो इंडिया में गया, और वहाँ पर उसने खिदमत के दौरान जो था वो शहादत का मर्तबा हासिल किया। यही वो शागिर्द था। आज मैं और आप कहीं शक की निगाह की तरह तो नहीं खुदा यीशु मसीह को ले रहे। आज मुझे और आपको, और मेरा ये पैगाम तमाम तर दुनिया को है कि अपने ज़हनों से खुदा में यीशु मसीह के तल्लुक से जो भी आप उबाम रखते हैं, खुदारा उनको अपने जहन से निकालें। और जिस तरह तुमा ने जब उसको पहचान लिया और कहा कि ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, उसको मान ले, फिर देखेगा कि किस तरह खुदा का रूह और खुदा की बरकत और ब्लेसिंग, और किस तरह फिर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते चले जाएंगे। आमीन। 5वें नंबर पर मौजूदाती तौर पर, और यह हमें मिलेगा यूहन्ना 21 बाब उसकी 5 और 6 आयत में। तिब्रियास की झील पर जब शागिर्द एक बार फिर मछलियां पकड़ रहे थे, और वहां पर खुदा में यीशु मसीह उनको दिखाई दिया, और यीशु मसीह ने फिर दूर से उनसे कहा कि अब इसकी दूसरी सिम्मत जो है वो जाल डालो। और जिस तरह उन्होंने दूसरी सिम्मत जाल डाला तो वो जाल जो था वो मछलियों से भर गया, और एकदम से उन्हें याद है कि ये तो खुदा में यीशु मसीह है, ये तो मालिक यीशु है। और फौरी तौर पर वो क्या करते हैं कि खुदा में यीशु मसीह को फिर अपनी ज़िंदगी में उतारते चले जाते हैं और सीखते हैं। अमाल में आया है कि खुदा में यीशु मसीह जो थे वो, अमाल पहले बाब में, कि खुदा में यीशु मसीह 40 दिन जो थे जी उठने के बाद रोए ज़मीन पर नजर आते हैं, और लिखा है कि वो उनको आसमान की बादशाही की बताता रहा। आज मैं और आप उसके जो जिंदा गवाह हैं, हमें भी आज खुदा में यीशु मसीह के उस आसमानी बादशाहत के तल्लुक और मुतल्लक से लोगों को बताना होगा, समझाना होगा और सिखाना होगा। और यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जो खुदा में यीशु मसीह को सिर्फ मौजूदाती तौर पर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये मौजूदा हुआ कि उन्होंने जाल डाला और मछलियाँ आ गई,
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا یسوع مسیح کو جذباتی طور پر، وہ صرف معجزاتی طور پر لیتے ہیں، ایموشنل، صرف معجزہ، لیکن یہ تصویر کا ایک علیحدہ رخ ہے۔ در حقیقت خدا یسوع مسیح اپنی پکچر کا جو دوسرا حقیقی رخ ہے وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ اور آج ہر ایک وہ زندگی جو خدا یسوع مسیح سے کے معجزات سے تو واقف ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی سے واقف نہیں ہے کہ کس طرح ہماری زندگی میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ، حقیقی مالک اور حقیقی خداوند مان لے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ آپ دعوت دیں، خدا یسوع مسیح کو دعوت دیں، وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ اور آج میں اور آپ خدا یسوع مسیح کو کس طرح پہچان رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان خدا کے کلام کے مطابق میری اور آپ کی زندگی پر آ ٹھہرتا ہے۔ ہم کس طرح خدا یسوع مسیح کو لے رہے ہیں؟ کیا ہم ذاتی طور پر لے رہے ہیں جس طرح مریم مگدلینی نے لیا؟ کیا ہم شخصی طور پر دیکھ رہے ہیں جس طرح موت کی راہ پر ان دو شخصوں نے دیکھا، یا پھر ہم شاگردوں کی طرح اجتماعی طور پر ہیں؟ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا، اور آج مجھے اور آپ کو فیلوشپ میں ٹھہرنا ہے، آج مجھے اور آپ کو اجتماعی طور پر ٹھہرنا ہے۔ گو کہ ان دنوں میں ہم گھروں میں تو ہیں، لیکن ہم روحانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اجتماع بنا سکتے ہیں، ایک بڑا وہ بنا سکتے ہیں، ایک بڑا ہم جو ہے وہ ایک جنگجو سپہ سالار جو ہیں وہ جب کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم بن سکتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے اپنے گھروں میں چاہے ہیں رہ کر ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق روحانی طور پر ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنی ہے، روحانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ میں رہنا ہے، تاکہ ہم اگر جسمانی نہیں تو روحانی طور پر ہم ایک فیلوشپ میں نظر آئیں۔ ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں رہنا، آمین۔ جمع ہونا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں میں ہم خدا کے کلام کے اثر کو اور اس کی باتوں کو اور اس کے منہ کی باتیں جو ہمارے لیے بیش قیمت جو ہے وہ خزانہ ہے، اس کو لینا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا، آمین۔ آج ایک بڑا سوال ان باتوں میں کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح ڈھونڈ رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہ آپ کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے۔ جو اس کی آواز کو سنتا اور سمجھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے، وہ اس کے ساتھ اندر آنا چاہتا ہے اور کھانا کھانا چاہتا ہے، آمین۔ سوائیں اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور آج سے پہلے جس طور سے ہم خدا میں یسوع ڈھونڈتے رہے ہیں، آج ہمیں دیکھنا کہ کیا ہمیں ویسے ملا ہے۔ اگر ویسے نہیں ملا تو پھر خدا میں یسوع مسیح کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی دے دیں، شک کی نگاہ پر نہیں، جس طرح تما نے شک کیا، اور پھر جب اس کو اس بات کا یقین ہوا، رائٹ، تو پھر اس نے کہا او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، وہ آپ کا خداوند ہے، وہ آپ کا خدا ہے، آئیں اس کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔